साथियों, शूद्र कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर का बहुचर्चित शोध ग्रंथ है। वे इस ग्रंथ की प्रस्तावना में प्रस्तुत ग्रंथ लिखने का अपना उद्देश्य स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, साहित्य की वर्तमान स्थिति को देखकर शूद्रों पर एक पुस्तक लिखना अनुचित न होगा। यह नहीं कहा जा सकता कि यह तुच्छ विषय है। भारतवर्ष में आर्य 4 वर्णों में विभक्त हैं, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और समाज का संगठन चातुर्वर्ण पर निर्भर है। केवल इन बातों से शूद्रों के प्रश्न की जटिलता और गहनता प्रकट नहीं होती। यदि समाज केवल 4 वर्णों में विभक्त रहता तो चातुर्वर्ण व्यवस्था में कोई आपत्ति न होती। अभाग्य से चातुर्वर्ण में बहुत रहस्य छिपा है। चातुर्वर्ण में ऊंच नीच की भावना भरी पड़ी है। यह भावना केवल मौखिक नहीं है, यह कानूनी है। शूद्र सबसे नीच वर्ण है और उस पर ऐसे ऐसे प्रतिबंध लगे हैं, वह कभी पनप ही नहीं सकता। जब तक कि अछूतों का 5वां वर्ण नहीं बना था, शूद्र ही सबसे नीच वर्ण समझे जाते थे। यदि लोग शूद्र के प्रश्न का महत्व नहीं समझते तो इसलिए कि उनका ध्यान उनकी जनसंख्या की ओर गया ही नहीं। दुर्भाग्य से जनगणना में भी शूद्रों की जनसंख्या अलग नहीं दिखलाई जाती। इसमें कोई संदेह नहीं कि अछूतों को छोड़कर शूद्र हिंदू जाति में 75 या 80% हैं। जो पुस्तक इतनी बड़ी जनसंख्या के विषय में लिखी जाए, यह तुच्छ नहीं कही जा सकती। पुस्तक में शूद्रों के विरुद्ध होने वाले षड्यंत्र के असली चरित्र को उजागर किया है, जिसे प्रस्तुत करने का साहस कोई ब्राह्मण विद्वान नहीं कर सकता। डॉक्टर अंबेडकर इस ग्रंथ के प्राकथन में इतिहासकार कैसा होना चाहिए इस बारे में लिखते हैं। इतिहास वेदता को सही, निष्पक्ष, निष्काम, बेधड़क और सत्य का प्रेमी होना चाहिए। उसको निष्पक्ष भाव से छोटी चीज की जांच करनी चाहिए। इतिहास वेदता जो ब्राह्मण नहीं है, उसमें इस प्रवृत्ति का होना कठिन है। अपने अनुसंधान में मैंने अपने आप को निष्पक्ष रखा है। शूद्रों के बारे में मैंने केवल ऐतिहासिक वृत्ति से लिखा है। शूद्रों की खोज अथवा शूद्र कौन थे, इस शोध ग्रंथ में कुल 12 अध्याय हैं। इस शोध ग्रंथ के अंतरंग में कुछ निष्कर्ष इस प्रकार हैं। प्रत्येक मनुष्य को ज्ञात है शूद्र वर्ण आर्यों का 4था वर्ण है, किंतु यह जानने की चेष्टा बहुत कम ने की है कि शूद्र कौन है और इस वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई। निस्संदेह यह जानना आवश्यक है कि शूद्र वर्ण का स्थान समाज में 4था कैसे हो गया। यह समाज की विकास परंपरा से हुआ अथवा समाज विप्लव से हुआ। यह जानने के लिए शूद्र कैसे हुए और 4था वर्ण कैसे बना, वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ जानना आवश्यक है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का ज्ञान ऋग्वेद के 10वें मंडल के 19वें मंत्र से प्रारंभ होता है। यह पुरुष सूक्त के मंत्र हैं। इसमें कुल 16 पद्यांश हैं, जिसमें 12वां श्लोक इस प्रकार है। ब्राह्मण इसका मुख हुआ, क्षत्रिय को भुजाएं बनाया गया। इनकी दोनों जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का 16वां श्लोक अथर्ववेद और सामवेद में नहीं है। पुरुष सूक्त में अन्य 15 श्लोक भी तीनों वेदों में समान नहीं है और ना ही उनका क्रम समान है। यदि पुरुष सूक्त प्राचीन होता तो अन्य वेदों में इस तरह की स्वतंत्रता के साथ उसकी काट छांट नहीं होती। चूंकि पुरुष सूक्त ऋग्वेद तथा यजुर्वेद के परिशिष्ट भाग में डाला गया है, इससे यह सिद्ध होता है कि यह इसके बाद बना। शूद्र पृष्ठ 137। पुरुष सूक्त की प्रामाणिकता। पुरुष सूक्त की प्रामाणिकता के बारे में प्रोफेसर कोलब्रुक, प्रोफेसर मैक्स मूलर और प्रोफेसर वेबर आदि विभिन्न विद्वानों के विचार भी डॉक्टर अंबेडकर के शोध के परिणामों जैसे ही हैं। मनु और वेद। ऋग्वेद के मंत्रों के श्रेष्ठ ऋषियों ने मनु को भारतीय आर्यों का जनक बताया। मनु को भारतीय आर्यों का जनक का यह सिद्धांत इतना रूढ़ हो चुका था कि ब्राह्मण ग्रंथों और पुराणों तक ने इसकी पुनरावृत्ति करना आवश्यक समझा। ऐत्रेय ब्राह्मण, विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण में भी इसको प्रतिपादित किया गया है। शूद्र पृष्ठ संख्या 29। मनु ने अपने पूर्ववर्ती शास्त्रकारों का अनुसरण किया। यही नहीं, उसने एक और व्याख्या दे दी और कहा वेद ही धर्म का एकमात्र और अंतिम आधार है। मनु ने पुरुष सूक्त में प्रतिपादित चातुर्वर्ण के सामाजिक आदेश और विधान अचूक और अभ्रंत बना दिया। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।